रेट हो रहा है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले आपको ट्रेड पकड़ने आना चाहिए। और ट्रेड पकड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो साल 6 महीने कुछ लोग ट्राई करते हैं, कुछ लोग टिकते हैं 1.5 साल, कुछ लोग 2 साल टिकते हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक बार नहीं कई बार ऐसा फील हुआ कि आई थिंक आई शुड लीव द ट्रेडिंग बिकॉज इट्स नॉट फॉर मी। आई थिंक ये मेरे लिए नहीं बना है और ना ही मैं इसके लिए बना हूँ। बट एक चीज़ है मेरे अंदर, खुल के बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं बहुत बड़ा ज़िद्दी हूँ। मतलब अगर मैंने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत में मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। तो उसी जिद के कारण अभी आई थिंक 3 साल 4 महीने हो चुके हैं मुझे ट्रेडिंग करते हुए। ज़्यादा टाइम मुझे भी नहीं हुआ, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में आई थिंक मुझे दो 2 साल या 2.5 साल ही हुआ होगा। पहले मैं स्टॉक में ट्रेड करता था, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 2.5 साल ही हुआ होगा। ओवरऑल जर्नी जो है 3 साल 4 महीने 5 महीने की है। इसमें मुझे अब जाके पता लगा है पिछले 2 3 महीनों से, वो जो पहले स्ट्रेटजी मैंने बताई है, चौपाल स्ट्रेटजी, 3 स्ट्रेटजी, वो तो जब जैसे चीज़ें परफॉर्म होती गई वो माइंड में आती गई, मैंने उनका नाम दे दिया। लेकिन मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो चीज़ मिलना चाहिए, एक्चुअल में जो चीज़ें होना चाहिए एक सफल ट्रेडर के लिए, अब जाके वो मिल रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम फुली परफेक्ट एंड नो बडी कैन से इन दिस मार्केट कि मैं पूरी तरह परफेक्ट हूँ। इवन हु आर ट्रेडिंग फ्रॉम 20 years 30 years, they have experience 20 years 30 years, they cannot say I am perfect बिकॉज यहाँ डेली चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और अगर आपको ये कहता है कोई कि भाई साल 6 महीने में आप ट्रेडर बन जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यही चीज़ है कि जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए आपको पूरे 10 साल, बंद कर दो वो शोर हो रहा है, डॉक्टर बनने के लिए पूरे 10 15 साल लग जाते हैं पढ़ाई से लेके, मतलब पूरा यूँ कहना चाहिए कि 12th कंप्लीट करने के बाद 10 15 साल लगते हैं। जब वो MBBS की पढ़ाई चालू करता है कोई डॉक्टर, उसके बाद से 15 साल लगते हैं। तो हाउ डू आप कैसे वो कर सकते हो कि भाई आप 2 साल में या 1 साल में या 6 महीने में किसी के वीडियो देख के, किसी की क्लास अटेंड करके यू विल बी बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर? इट्स नॉट पॉसिबल। अनलेस यू विल फील द चार्ट यू कैन नॉट गेट द प्रॉफिट। सेम थिंग मेरे साथ हुई है, अभी भी होती है। बट मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम प्रॉफिटेबल, आई एम नॉट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, बट आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड नाउ आई कैन से आई एम इन अ राइट ट्रैक। ठीक है, दैट्स वाई इन इस सारी जर्नी में पिछले 1.5 2 साल से, जब से मैंने यूट्यूब चैनल चालू किया है, तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग गए, और अच्छे अच्छे लोग भी आए और अच्छे अच्छे लोग गए भी। क्योंकि यहाँ पे सरवाइव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। हाँ, इसमें कुछ लोगों का बहुत योगदान रहा है। जो हमारे 2 होनहार, पिनाकी दीदी गुजरात से हैं और लोकेश जी हमारे यूपी से हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे सिखाने में। क्योंकि ये लोग जब से जुड़े हैं, आई थिंक लास्ट फरवरी या मार्च से जुड़े हैं दोनों, तब से इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं और मैंने इनको नहीं छोड़ा। ये बहुत अच्छी बात रही है। इन्होंने सवाल किए, मैंने उन सवाल के आंसर्स ढूंढे, और अब जाके पिछले 2 3 महीनों से, आई थिंक जनवरी फरवरी से ये फिबोनाची कैलकुलेशन का अपना चल रहा है। माइंड में बात ये आई कि ये सारी चीज़ें चल तो रही हैं, बट ये ऐसे नहीं चल रही हैं, कोई कैलकुलेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ है कनेक्शन। ये पूरा मैथमेटिक है, ये साइंस है, आपके साइकोलॉजी का पूरा गेम, आपके साइकोलॉजी का साइंस है। मैं साइंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये भी एक प्रकार का विज्ञान ही है।
आपके दिमाग से खेला जा रहा है। कैसे? जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, जो बड़ा पैसा लगाते हैं, वो आपके दिमाग से ही तो खेलते हैं। उनको अच्छी तरह पता होता है कि आपकी पोजीशन कहाँ होगी, आपने पोजीशन कहाँ बनाई होगी, आप पोजीशन कहाँ पे बनाओगे, कहाँ पे आप लालच में आओगे और कहाँ आप धराओगे और धर लिए जाओगे। फिर बढ़िया अच्छा सा लालच देंगे और धर लिए जाओगे। तो कभी कभी इन सारी चीज़ों में काम करता है क्या? इवेंट भी काम करता है, न्यूज़ भी काम करती है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई है कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, कुछ भी न्यूज़ चलती रहे, आग लग जाए, बम फूट जाए, ग्रेनेड से हमला हो जाए, तब भी वो परफॉर्म कहाँ होना है? चार्ट पे ही परफॉर्म होना है। कैंडल ही बनेगी ना, थोड़ा छोटी थोड़ी बड़ी, पर बनेगी तो कैंडल ही। ये तो नहीं कि आग निकल के चार्ट से बाहर आ जाएगी, है ना। तो जब कैंडल बनेगी तो भाई पहली चीज़ आती है हमारे सामने ट्रेड पकड़ने की बात। तो ट्रेड कैसे पकड़ोगे? ट्रेड पकड़ने के लिए आपको कैंडल स्टिक थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न पे। बट अगर कैंडल स्टिक पैटर्न सारे पैटर्न देखने जाओगे तो यू कांट रिमेंबर, आप सारे पैटर्न याद नहीं रख पाओगे। उसके लिए सबसे सरल तरीका क्या है आपके पास कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब वो जोन होता है जहाँ पे मार्केट पहले रुक चुका है, या तो सपोर्ट लिया होगा उस लेवल पे, या कि फिर रेजिस्टेंस लिया होगा, दो ही चीज़ें होंगी। तो उस लेवल को मार्क कर लो। अब जब आपने मार्क कर लिया तो आपको ये पता है कि प्रीवियसली इस जोन पे, इस जगह पे आके मार्केट रुका था, दैट मीन्स ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब उसके बाद बात आती है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीख लिया, अच्छे से लगाना हो गया। अच्छा, वो भी एक कैलकुलेशन ही है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो, जिस भी चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हो, उसकी डेली मूवमेंट क्या है, वीकली मूवमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग यू विल नॉट गेट द ट्रेड परफेक्टली डेली। ठीक है, आपको डेली ट्रेड नहीं मिलेगा, बट आप छोटा सा तो पकड़ सकते हैं ना। समुद्र में इतना सारा पानी है, दिस इज़ द समुद्र ना, दिस इज़ द ओशियन, पूरा पैसों का समुद्र भरा पड़ा है। आप सोचो कि ट्रक लेके जाओ और भर ले आओ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू टेक द स्मॉल ग्लास। पहले आप ग्लास भरना सीखो। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप पहले से ही मस्त टैंकर लेके जाओगे और पानी भर लाओगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल भैया। पहले ग्लास भरो, ग्लास भरना सीख गए तो फिर मग भरो, मग्गा जग। अब वो भरना चालू हो गया तो फिर बाल्टी ले जाओ, बाल्टी कुछ दिन भराई, बाल्टी के बाद फिर ले जाओ बढ़िया बड़ा सा ड्रम वाला, ड्रम वाला नहीं, आजकल जो रील चल रही है उसका नहीं बोल रहे हैं। मैं तो भर लाया बाल्टी। ठीक है, बढ़िया है, भरना है बाल्टी तो रिकॉर्डिंग चल रही लोकेश जी, म्यूट करना। तो अब ड्रम भर लिए भैया, ड्रम के बाद फिर ले जाओ बढ़िया ट्रैक्टर टाली बढ़िया एकदम जगबन्ना, टैंकर ले जाओ धीरे धीरे। टैंकर ले जाने लग जाओगे तो बढ़िया आदत पड़ जाएगी, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद आती है बात लेवल्स की, कि भैया लेवल्स कौन से लेवल से कहाँ से ये पलटी मार रहा है। अब उस पे भी खेल होते हैं। क्या खेल होते हैं? आपने अक्सर देखा होगा कि किसी किसी दिन इंडेक्स के चार्ट पे थोड़ी सी मूवमेंट होती है, अब प्रीमियम हमारा एकदम आसमान छू जाता है। और किसी किसी दिन इसके ठीक उल्टा होता है कि इंडेक्स ने मूवमेंट करा इतना सारा, लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ा इतू सा। क्यों? क्यों? क्योंकि यही तो खेल है। वो आपके दिमाग से यहीं पर तो खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? आप देखोगे इंडेक्स के चार्ट को, अब इंडेक्स का चार्ट अरे भागा भागा भागा, प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम है।
लोगों की संख्या कम है, वो कमाएंगे कहाँ से? जब लोग आएंगे, हम ही से तो कमाते हैं वो, हैं? तो लोग कैसे आएंगे? जब लोगों को दिखेगा कोई बड़ी मछली थोड़ा पैसा डालेगी तब वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जब हम लोग तो हिला भी नहीं सकते, एक कैंडल भी नहीं हिला सकते हम लोग, लेकिन वो एक कैंडल तो क्या, 4-5 कैंडल एक ही झटके में ऊपर या नीचे कर सकते हैं। दे आर वेरी कैपेबल। तो उनके हाथ में चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हमको बस वो दोनों साइड रहते हैं, मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर बोलते हैं उनको। जो मार्केट को गिराना चाह रहे हैं उनको बोलते हैं कॉल राइटर, और जो मार्केट को उठाना चाह रहे हैं उनको बोलते हैं पुट राइटर, है ना, या ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो जब तक उनकी एंट्री नहीं होती तब तक वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता तो प्रीमियम नहीं बढ़ता। अब वो कैसे पता चलेगा भाई? वो पता चलता है आपको वीकली टाइम फ्रेम का और डेली टाइम फ्रेम का जो चार्ट है दिमाग में बिठा के रखो और लेबल्स नोट करते जाओ। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि वो लेबल्स आपको रट्टा हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अब जब याद हो जाएंगे तो फिर आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब आपने लेबल भी संभाल लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी संभाल लिया, सब आपको आने लग गया। अब बात आती है आपकी डेयरिंग की। बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते रहते हैं, अरे ये भागा ये भागा ये भागा, 21 रुपये का प्रीमियम पहुंच गया 50 रुपये, अरे भागता ही भागा, हमारी हिम्मतें नहीं पड़ी, हमने ट्रेड ही नहीं मारा। अब ले अभी का समस्या भाई, ये समस्या ये है कि जब आप स्टार्टिंग में ट्रेड लेना चालू किए थे, बिगिनर थे, तब तो आपके अंदर हिम्मत थी। लेकिन जब 1-2 लाख रुपए का आपने लॉस ले लिया है ना, तो आपकी यहाँ हिम्मत ख़त्म हो जाती है, जल्दी हिम्मत पड़ती नहीं है, क्योंकि आप ज़बरदस्त पे लाए हो। ठीक है, तो भैया बात ये है कि चलो धीरे धीरे करके। कैसे धीरे धीरे? अभी इकट्ठे 10-12 लॉट मत मारो ना, एक ही लॉट लो और एक लॉट से शुरुआत करो। हिम्मत करो बॉटम पे ट्रेड मारने की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रनिंग कैंडल में धारेंगे, ऐसे भाग रही है। मान लो यहाँ से वो भागा 21 रुपये से और भाग के पहुँचा यहाँ पे 36 रुपये में, ठीक है। अब उनको ये लगा कि अरे यार ये तो भाग रहा है, अभी और ऊपर जाएगा। अब इनने गलती से जब ट्रेड मारा तो 36 पे था, तब उनने ट्रेड मारा, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उनका कहाँ, 37 या 38 रुपये में, यहाँ लग गया। अब लग तो गया भाई यहाँ पे। अब यही कैंडल नीचे सरकते हुए जब यहाँ आ गई ना, विक निकाली यहाँ पे 31 पे आ गई, ट्रेड लग गया 38 पे, 31 पे आया या 32 पे आया, 33 पे भी आया, एग्जिट मार दिए। क्यों मार दिए? क्योंकि पता ही नहीं था कि अभी ये कितना ऊपर जाएगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी गलती क्या की है, या पहली गलती ही समझ लो, पहली गलती क्या कर दी है कि रनिंग कैंडल में मार दिए, ऊपर नहीं मारना था। अब जब मारने की आप हिम्मत जुटा ही रहे हो तो नीचे ही जुटा लो ना, लॉस होना होगा तो नीचे ही हो जाएगा, ऊपर का वेट क्यों करते हो? सीधा सा फंडा है। आप सब्जी बेचने जाते हो, मान लो बड़ी मंडी है, बड़ी मंडी में आप टमाटर खरीदने गए 20 रुपया किलो, इधर रिटेल में लाके आप वही 40 रुपया किलो बेच रहे हो, तब ना आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब चीज़ें सस्ती खरीदोगे, महंगे में बेचोगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। अब ऐसा तो हो गया ना कि 40 रुपया खरीद के आप 20 रुपये में बेचोगे तो क्या लॉस लोगे? नहीं ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। हम ये कह रहे हैं कि जब चीज़ यहाँ सस्ती है, हमें नहीं पता कि ये चीज़ सस्ती है कि महंगी है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। आज लहसुन, मान लो प्याज, ये प्याज के रेट पहले 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो भी थे। जिसने 100 रुपये में खरीदा था तो उसने क्या सोचा था कि 10 रुपया किलो भी प्याज बिक सकता है? नहीं ना। उसने तो यही सोच के खरीदा होगा कि ये 100 रुपया की चीज़ मैं खरीद रहा हूँ, इसको 150 में या 200 रुपये में बेचूंगा। तो मान लो ये हमको प्राइस दिखाई 100 रुपये में है, यहाँ पे ये यहाँ पे जो 21 रुपये 20 रुपये का दिख रहा है, तो हम यही खरीद लेना। हमको नहीं पता है ना कि 100 रुपये ही प्राइस है कि, हालांकि हमको यहाँ दिख रहा है कि भाई इसका प्राइस पहले इतना था, ये अभी बॉटम पे है,
इससे नीचे जाएगा तो और कितना जाएगा? 100 रुपये में ख़रीद लिए हैं, 90 रुपये जाएगा, हम बेच देंगे, 10 रुपया का लॉस लेंगे। यहाँ लॉस लेने में हमको कौनो हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो इसका बॉटम है पहली चीज़। अब जब बॉटम है, हमने बॉटम पे ट्रेड मारा है, तो वो एकदम झटके से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका बॉटम है। वो एकदम से नीचे नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो ये 20 रुपया की चीज़ 15 रुपया आएगी, लेकिन 15 रुपया आने में भी वो 10 मिनट ले लेगा। एक झटके में 15 रुपया नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो हम ये कह रहे हैं कि जब रिस्क ही लेना है, रिस्क करना ही है, तो फिर बढ़िया अच्छे से एकदम रिस्क ले लो ना, बढ़िया। यहाँ नीचे ही, अब यहाँ जाके काहे रिस्क लेना है? ठीक, अब इतना समझ में आया? आपकी हिम्मत आ गई, आपने ट्रेड मारना चालू कर दिया। आपकी डेयरिंग आ गई भैया, आपने ट्रेड मारना चालू कर दिया, ट्रेड लेने लग गए हो। अब एक और समस्या होगी। क्या समस्या होगी? आपने यहाँ ट्रेड तो मार दिया है, एक ही म्यूट करना दीदी। सर चार्ट शेयर नहीं है? चार्ट शेयर नहीं है? जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा। लोकेश जी चार्ट शेयरिंग है? चलो चलो अभी नहीं, किया। अब आया, अब आया। अरे पहले बता देता, अभी जब से मैं चिल्लाए पड़ा हूँ चार्ट देख देख के। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मुझे लगा है शेयर है, मुझे याद नहीं था। चलो देखो अभी दिख रहा है ना चार्ट? अभी दिख रहा है। चलो चलो ठीक है, देखो अब जैसे ये यहाँ पे 20 रुपए पे चल रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये 20 रुपये में मार दो ना भाई। यहाँ काहे ट्रेड मार रहे हो? यहाँ मत मारो ना। आपको रिस्क लेना ही है, डर लगना ही है, डेयरिंग करना ही है, तो यहीं मार दो। जो भी होना होगा देख लेंगे, यहीं देख लेंगे। हम यहाँ जाके काहे को देख लेंगे? यहाँ जब आप ट्रेड मारते हो तब ज़्यादा रिस्क में फंसते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट कर चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके अंदर डेयरिंग ही यहाँ आती है। आप बस में नहीं, मेरे साथ तो पता नहीं कितनी बार हो चुका है। अभी आपने, लोकेश जी, दीदी, आप लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ समय से आपने देखा होगा, मैं यहीं क्यों मार देता हूँ? क्योंकि यहाँ रिस्क लेने में, ठीक है, इससे नीचे जाएगा मैं निकल जाऊँगा, लेकिन मैं मारूँगा यहीं। जा, मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये बॉटम है, मेरे को यहाँ रिस्क नहीं लेना। अब दूसरी समस्या क्या आती है कि हमने यहाँ ट्रेड तो मार दिया, ये कैंडल 2-4 रुपए ऊपर गई कि हम एग्जिट हो गए। काहे भैया? उसके दो कारण हैं। दो कारण क्या है कि हमने जब ट्रेड मारा तब हमने ये टूल यूज नहीं किया, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टूल, है ना? जिसको बोलते हैं लॉन्ग टूल। मतलब इससे हमको ये पता चलता रहता है कि भैया हमने जो डिसाइड किया है, क्या किया है, निर्णय लिया है, वो लिया है कि हम इसको यहाँ 21 रुपए में खरीदेंगे और 18 रुपए आएगा 3 रुपए नीचे, तो हम एग्जिट हो जाएंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस डे का हाई, लगभग फर्स्ट टारगेट आपका जो प्रीवियस हाई होगा वो होना चाहिए। हालांकि जाता उसके ऊपर है हमेशा। टारगेट जब मार्केट फ्लो में चलने लगता है तो टारगेट उसके ऊपर ही निकलता है, प्रीवियस हाई के ऊपर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा और ऊपर खींच लेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट आपका प्रीवियस हाई, उसके भी ऊपर वाला हाई हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपको ये जानकारी नहीं है ना कि टारगेट क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा, तब आप तुरंत 2-4 रुपए लेके निकल जाओगे। ठीक, ये टूल लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने ये टूल लगा लिया, ठीक है भैया। अब दूसरी, ये तो पहली बात हो गई कि आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारा एसएल और टारगेट क्या होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि अब यही वो समय है जहाँ पर आपके पेशेंस की परीक्षा चालू होगी। आप में कितना धैर्य है,
आप कितना मेडिटेशन करते हैं, कितना ध्यान करते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान बचा लो, आज बचा लो, कल से मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये तो तब होता है जब लॉस होता है ना। तो भैया हम ये कह रहे हैं कि धैर्य रखो, पैसा बनने में टाइम लगता है, अब बिगड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ये ध्यान रखना। चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे कहीं खर्चा कर रहे हो, या कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो, बिगड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो इफ़ यू आर ट्रेडिंग, एट लीस्ट यू शुड कीप पेशेंस फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट तो रुक ही जाओ ना भैया, 5 मिनट की 3 कैंडल खा लो। 3 कैंडल भी अच्छे से खाने लग गए ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। इतना ही है ट्रेडिंग, इंतज़ार करना ही ट्रेडिंग है। इंतज़ार काहे का? पहले तो अपने प्रॉपर सेटअप का, दूसरा ट्रेड लेकर पैसा बनने का। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो क्या है कि रिटेल ट्रेडर जो मेरे साथ हुआ है, आई एम एक्सप्लेनिंग टू माई सेल्फ, है ना भैया, मेरे साथ हुआ है इसलिए बता रहा हूँ। प्रॉफिट जब अपन करते हैं ना, कंटिन्यू करते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हज़ार रुपए, 2,000 रुपए एक दिन में आप प्रॉफिट कर लेते हैं ना, और चौथे 5वें दिन पूरा 5,000 रुपये लॉस कर लेते हैं ना, फिर क्या होगा? ओवरऑल क्या हुआ? लॉस पे गए ना। तो हमको उल्टा कर देना है। क्या कर देना है? प्रॉफिट जब होगा तो कम से कम, मतलब जितनी ये 3 कैंडल खा लिए इतने में पर्याप्त भैया, 3 कैंडल, हम तो बोले 3 कैंडल खाओ बस। प्रॉफिट बड़ा करो, जब भी ट्रेड मारो प्रॉफिट बड़ा करो। अब ये नहीं कि किसी दिन ऐसा भी होता है कि एक ही कैंडल एक झटके में ऊपर जाती है, दूसरी नीचे आ जाती है। ऐसा नहीं करना है कि अब गुरुजी ने बोला 3 कैंडल खाना ही है, नहीं खाना भाई। उसका भी एक सेंटीमेंट होता है, वो हमको पता रहता है कि किस दिन हमको 1 कैंडल खानी है और किस दिन 3 कैंडल खानी है, ठीक है। मार्केट जब जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको, जितना ज़्यादा आप चार्ट देखोगे, जितना ज़्यादा चार्ट को फील करोगे, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपके अंदर आएगी। आपको पता लगेगा कि किस दिन हमको प्रॉफिट ज़्यादा खाना, किस दिन कम खाना है, हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये पता है तो आप उस हिसाब से वो करोगे। तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट बढ़ा दो, प्रॉफिट ज़्यादा करो, और जिस दिन लॉस कर रहे हो तो लॉस अपना कम कर लो। ओवरऑल देखोगे आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक। उसके 2 ही तरीके हैं। पहला, जो आप फर्स्ट ट्रेड मारते हो ना, उसको बॉटम में मारो, पहली चीज़, ठीक। बॉटम में मारने के बाद पैसा बनने का इंतज़ार करो, पूरा प्रॉफिट खाओ। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि आप सेकेंड ट्रेड जल्दी मत लो। एक ट्रेड आपका सुबह का अच्छा आपने बॉटम पे पकड़ा और उसका पूरा प्रॉफिट खाया, अब मत करो, अब मत करो। अब वेट करो 20 मिनट या आधे घंटे का। आधे घंटे बाद आपको या तो वो पुल बैक करके दिखाएगा, अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना होगा तो वो पुल बैक करके जाएगा ऊपर ही, और अगर पुल बैक नहीं करना होगा तो रिवर्सल मारेगा, तब सेकेंड ट्रेड मार दो। अब वो कैसे पता चलेगा भाई? बोले इतना आसानी से तो बोल दिए, पर पता कैसे चलेगा है? पता ऐसे चलेगा कि आप जाइएगा कहाँ? आप जाइए निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। इसको लगाइए सिंगल, इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए
अब ये जो आपको पट्टे दिख रहे हैं ना, ये पट्टा ही है हमारा सारा खेल। ये पट्टा लगाने में हमको 3 साल लग गए। कहीं पर भी देख लो चार्ट को, जितना भी आगे करके देखना हो, पीछे करके देखना हो, जो करके देखना हो देख लो, हमारे पट्टा से ही पलटेगा और हमारा पट्टा ब्रेक होगा तो ही प्रीमियम भागेगा। अदरवाइज अगर छुटकू छुटकू से कैंडल बना रहा है ना तो प्रीमियम ना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पट्टा के साथ साथ आपको इस तरह का ये पट्टा बनाना सीखना पड़ेगा। ये रेंज समझनी पड़ेगी। चार्ट को थोड़ा 15 मिनट में कर देते हैं, एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटे बड़े टाइम फ्रेम में आपको चार्ट को लगा के हर एक पहलू से क्या करना पड़ेगा, चार्ट को रीड करना पड़ेगा। थैंक्स टू लोकेश जी हु टोल्ड मी यू आर द बेस्ट चार्ट रीडर। तो मैंने अपने आप को मान लिया कि मैं बेस्ट चार्ट रीडर हूँ, और मैं हूँ तो हूँ। ठीक है, तो क्यों भैया, लोकेश जी की वजह से। तो ये जो पट्टा आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे वैसे पट्टा नहीं है, ये जादू वाला पट्टा है। जिसको ये पट्टा लगाना सीखना हो तो भैया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नहीं करना हो तो मत करो। जाओ फीस दो 2-2.5 लाख 4 लाख रुपए, और फिर बाद में मिलेगा आपको यही। ठीक है, तो काहे मिलेगा यही भाई, फीस दे रहे हैं काहे कि लोग मार्केट में बैठे का चूना लगाने के लिए, तो लगवाओ चूना। काहे सरोज कुमार। अभी पट्टा जो है, पट्टे के पास में हमने कहा देखा कि भाई यहाँ घूम रहा है, एक छोटी सी रेंज बना के अब यहाँ हम ट्रेड करने जाएंगे तो हमारा का प्रॉफिट होगा। हम का ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, हमारा नहीं होगा। हमको तो प्रॉफिट होता है यहाँ पे कि हमारे पट्टे में आया, दिया बना के, अब चुपचाप बैठ जाओ, करो लंबा प्रॉफिट। हम का बोले 3 कैंडल, अब इस तरह की 3 बड़ी बड़ी अगर कैंडल खा लिए, फिर और कुछ खाने की और कुछ करने की ज़रूरत है का? नहीं है। तो ये वीक में आपको 1 या 2 दिन तो ज़रूर है, ऐसा मौका बनता ही बनता है। अब बोले कैसे, इस वीक कब बना? हम दिन याद रखते हैं। कहाँ? अपने खोपड़िया में। कैसे? हमने का देखा, अरे का देखा कौन बताएगा भाई, आप लोग बताते नहीं हो। अब देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ले चलते हैं। हमने अपने खोपड़िया को समझाया कि आपका आज क्या है भाई, आज है फ्राइडे। ठीक, फ्राइडे। हर चीज़ को आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन आप लोग याद भी या नहीं रखते हो ना नोट करते हो। हमने एक दिन बोला था आप लोगों को कि जिस दिन इवेंट हो, कोई भी इवेंट हो, जिस दिन कोई बड़ी खबर हो, उस दिन, इन दोनों दिन में ट्रेड नहीं करना है। दूसरी चीज़, जिस दिन एक्सपायरी हो और एक्सपायरी वाले दिन के पहले, जैसे निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को फिक्स्ड है, अब उसकी एक्सपायरी अगर बुधवार को हो रही तो मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, अपना मार्केट खुला है, सॉरी अपना विदेशी मार्केट जितने भी हैं, विदेशी मार्केट खुले हैं और अपना मार्केट क्लोज है, तो भी मूवमेंट नहीं होगा। वो कैसे भाई? जैसे कि फॉर एग्जांपल आज, उदाहरण के लिए आज है बुधवार, कल है गुरुवार, तो गुरुवार को अगर हमारा मार्केट बंद है और सारे ग्लोबल मार्केट चालू हैं तो बुधवार को मूवमेंट नहीं होगी। अगर आज सोमवार है, कल मंगलवार है और पूरे मार्केट ओपन है और हमारा इंडियन मार्केट किसी भी गवर्नमेंट हॉलीडे की वजह से बंद है, तो मूवमेंट नहीं होगी।
छोटी छोटी बातें हैं, इन सारी बातों को दिमाग में खोपड़िया में बिठा के रखना पड़ता है, पहली चीज़। अब हमारा मंडे कब था भाई? तो मंडे था हमारा 28 तारीख को, ठीक है। अब 28 तारीख को इसने मूवमेंट कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि फ्राइडे को मूवमेंट किया था उसने। वैसे जब कभी मार्केट एक बड़ा मूवमेंट कर देता है, उसके बाद मार्केट मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन जो मार्केट का फ्लो चलता है, अगर ट्रेंड के साइड मूवमेंट हुई है, फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर ट्रेंड के साइड मूवमेंट हुई है तो फिर अगले दिन भी प्रीवियस डे के अपेक्षा मूवमेंट थोड़ा कम होगी, लेकिन मूवमेंट होगी, ठीक। फ्राइडे को इसने मूवमेंट किया, इसीलिए उसने मंडे को मूवमेंट किया। अब मंडे के बाद हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा कि मंडे के बाद ट्यूसडे को ये भाई साहब जो है हमारे इस पट्टे पे आ गए, जहाँ पे इन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार और चौथी बार यहाँ पे इसने ऑलरेडी इस पट्टे पे बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि ये ऊपर या नीचे जाएगा? दिस इज द रेंज, दिस इज द जोन वेयर नो ट्रेडिंग जोन, दिस इज द नो ट्रेडिंग जोन। अरे भाई, इस लेवल को तोड़ ही नहीं पा रहा, ना नीचे ना ऊपर, वही तो झूलता है। उससे नीचे जाता है फिर पलट के आ जाता है, ऊपर जाता है फिर पलट के आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे लोचा है, तो हम काहे एक्सपेक्ट करें कि ये मूवमेंट करेगा ट्यूसडे को। और वैसे भी हमने आप लोगों को बता रखा है कि ट्यूसडे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट ट्यूसडे भी हमने पुट साइड का एक ट्रेड यहाँ पे मारा था, प्रॉफिट खाया था, अच्छा प्रीमियम भागा था, ये भी बता दें, एक ही झटके में दिया था इसने, ठीक है। बट वो धीरे धीरे आएगा आप लोगों के पास। अब इसके बाद आप अगर ट्रेड ढूंढ रहे तो गड़बड़ बात है, पूरा दिन निकाल दिया। आप लोगों को एक और चीज बताए हैं कि जो भी मार्केट का पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न 1 से 1.5 दिन या 2 दिन तक तो रहता ही रहता है। 1.5 दिन कैसे? कल का जो पैटर्न था वो आज फर्स्ट हाफ तक सेम रहेगा, सेकेंड हाफ में चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। अगर नहीं चेंज हुआ तो वो पूरे 2 दिन कहला गया। जैसे आपका ये 28 तारीख है, यहाँ पे ट्यूसडे है, सॉरी ये मंडे है, 28 तारीख, सॉरी ये मंडे है भैया, 29 तारीख ये आपका ट्यूसडे है, और इस रेंज में घुसा रहा पूरा दिन, यहाँ पे क्लोज हो गया। ये 15 मिनट का चार्ट है भैया। अब आ गई आपकी 30 तारीख। 30 तारीख को आपका क्या था? बुधवार। तो बुधवार को क्या क्या चीज़ें थी? अगले दिन गुरुवार था, ग्लोबल मार्केट बंद थे, अपना इंडियन मार्केट, सॉरी ग्लोबल मार्केट खुले थे, अपना इंडियन मार्केट बंद रहना था। और ऊपर से गुरुवार की एक्सपायरी शिफ्ट हो गई किस पे? बुधवार पे। तीसरी कंडीशन क्या थी कि मंगलवार को इसने ज़रा सा भी मूवमेंट किया नहीं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेंगे कि ये भाई साहब बुधवार के दिन मूवमेंट कर देंगे? नहीं ना करेंगे, हैं? ठीक, क्यों ना करेंगे भाई? 3 रीजन तो ये हो गए। चौथा रीजन ये हो गया कि भाई जो पैटर्न बना लेता है वो 1.5 से 2 दिन तक रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो फिट हो रहा है। 4 रीजन हो गए ट्रेड ना लेने के, फिर काहे ज़बरदस्ती घुस रहे हैं। अब आज फ्राइडे का जो था, आज एक्सपेक्टेड था एक बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन फुल था, फुली कॉन्फिडेंट था मैं। वो काहे?
उसका भी तो कारण जान लो कि हमको ये कैसे पता चला। वो ऐसे पता चला। कैसे? हमने चार्ट को लगाया। ले जाओ ले जाओ जल्दी। चार्ट को लगाया हमने कहाँ? पहले यहाँ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला कि ये वाली इनसाइड कैंडल बनी है और ये ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो ये यहाँ तक का तो मूवमेंट ऑलरेडी कर चुका है, इतनी बन चुकी थी वो फुली। अभी क्लियरली आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, रुको इसमें दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं। अरे खुल जा रे बाबा। अरे जहाँ भी देखो वहीं पे हम गोचा गाची करते रहते हैं, पता नहीं क्या आदत है हमारी है। चलो दिख रहा है ना। जब ये यहाँ तक का मूवमेंट ऑलरेडी किया जा चुका है तो भाई साहब थोड़ा बहुत तो ऊपर जाना बनता है। अब इसको और क्लियरली समझने के लिए अगर हमने चार्ट को लगा लिया डेली टाइम फ्रेम में। लक्ष्य धीरे करो, अंदर जाओ। लक्ष्य अंदर जाओ, मम्मा पास जाओ, अंदर हैं? तो हमने देखा भाई कि 2 दिनों से ये छोटी छोटी कैंडल बन गई है और इसकी ओपनिंग जो है यहीं पे हो रही है। तो ये पट्टा तो आपको यहाँ दिख रहा है, ये पट्टा हम उठा के क्या कर देंगे, हमको लगाने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती भाई, ठीक है ना। अगर हम इसको यूं कर दें तो भी तो हमारा एक सेटअप बन रहा है ना। तो ये एक्सपेक्टेड था ये ऊपर जाना। हाँ, एक चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी, इसीलिए बोलते हैं मार्केट। क्या एक्सपेक्टेड नहीं थी? हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये सिर्फ ऊपर ही बस जाएगा और ऊपर ही क्लोज कर देगा कहीं 600, 650 या 700 के लेवल पे। लेकिन वो 585, 86 तक गया और वहाँ से पलटी मार के नीचे ले आया। इसका मतलब दोनों साइड का मूवमेंट, हमारा एक्सपेक्टेशन सिर्फ कॉल साइड का था, उसने हमको पुट साइड का भी ट्रेड दे दिया, ठीक। अब कैसे? ये जब यहाँ तक हो गया फर्स्ट ट्रेड, हमारा जो मेन फोकस रहता है वो फर्स्ट ट्रेड में रहता है। सेकेंड ट्रेड बन गया तो ठीक, अदरवाइज अच्छा सेकेंड ट्रेड लेने का भी टाइमिंग वही 10, 10:30 के बाद। फर्स्ट ट्रेड 9:15 से लेके 10:30 तक और 10:30 बजे के बाद फिर से सेकेंड ट्रेड। ऐसे ही करना है, दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है, ठीक है। अब क्या किया भैया, इसके 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। 5 मिनट में आ गए हम, 5 मिनट में आ गए। तो एक चीज़ हमने अभी 2 दिन पहले ही पकड़ी है, हालांकि था तो वो बहुत पहले से, पर पता नहीं कैसे नज़र हमारी उसमें पड़ी। और आप लोगों को बताएं, कल रात का जो हमने ग्रुप में चार्ट भेजा था काय का, इसका बिटकॉइन का चार्ट भेजा था, वो आपने देखा होगा। हमने पुट साइड का मतलब डाउन साइड का हमने कुछ वो बनाया था। कहाँ गया? शायद कहीं बना हो लकीर, वो दिख ही नहीं रहा है। 15 मिनट है क्या? हाँ मिल गया। 1 मिनट। क्या छूट दिया है? हाँ ठीक है, देखो कल आपको याद होगा रात को हमने ये चार्ट शेयर किया था आप लोगों से और हमने बोला था कि हमारा टारगेट हिट हो गया। दिख रहा है सब लोगों को? इसको हटा देते तो थोड़ा दिखेगा, रुको। अब देखो हमने देखा क्या था, हमने ट्रेड क्यों मारा था, इसमें रियल में हमने ट्रेड मारा था,
ठीक है। अब देखो कौन कौन बताएगा कि यहाँ पे हमने क्या देखा होगा और हमने यहाँ ट्रेड मारा होगा। मत बताओ, रिकॉर्डिंग चल रही, रुक जाओ। देखो पहले हमने देखा कि ये पहला क्या हो गया, रजिस्टेंस हो गया। दूसरा ये यहाँ से यहाँ तक आया और यहीं पे इसने क्या कर दिया, पलटी मार दी। मतलब ये दूसरा इसके लिए क्या हो गया, रजिस्टेंस हो गया, जो कि अपने प्रीवियस रजिस्टेंस से नीचे रजिस्टेंस ले रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा कोई सपोर्ट इस तरह मार्केट यहाँ से गिर के आया हो और यहाँ पे सपोर्ट लिया हो और ये ऐसे करके दूसरा सपोर्ट ऐसे लिया हो, तो ये हमारा पहला सपोर्ट हो गया, ये हमारा दूसरा सपोर्ट हो गया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगेगी, सॉरी यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगेगी ऐसे, ये ट्रेंड लाइन लगेगी और ये ऐसे ऊपर खींच ले जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही ये हमने यहाँ पे देखा कि ये पहला रजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रजिस्टेंस हो गया, ऊपर से ट्रेंड लाइन खींच दो ऐसी, तो ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। ट्रेंड लाइन के बाद भी नीचे आया, एक ग्रीन कैंडल बनाया, ये इसका पुल बैक हो गया। पुल बैक होना मतलब ट्रेड कंफर्म होना, धर दो यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो और ये पैटर्न एक इसी पे एक और पकड़ा था, अभी चलेंगे निफ्टी में भी आएंगे, उसका भी बताएंगे। कहीं पे होगा, कहाँ गया, ऐसा ही ट्रेड कहीं हटा दिया लगता है हमने। बेटू हैं आइसक्रीम खाना, अभी सब कितना खाए हो बेटा? मम्मा से पैसे मांगो, मुझे परेशान मत करो। मम्मा मम्मा अभी आपको खिला खिलाए हैं ना। हाँ ये यहाँ लगा भैया, देखो अभी फ्रूटी पिला के लाए हैं, पतासे खिला के लाए हैं, फिर भी बोल रहे हो। खाना तो खाना, ऐसे दिन भर तुम्हारा चलता रहता, कहीं चॉकलेट कहीं कुछ कहीं कुछ। मैं रोकूं क्या उसको? नहीं बेटा, मैं रोक क्या तो? जाने दो उसको। मैं रोक क्या तो ना? हाँ ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी ट्रेड मारा गया था। अब यहाँ पे ट्रेड मारने का रीजन क्या था कि ये हमारा चला गया ना, फिर जब दूसरा आएगा उससे लेंगे। अभी रात को आएगा ना 12 बजे, उससे लेंगे। आप दिलाते नहीं हो, सो जाते हो तब क्या, दिलाते भी नहीं हो। ऐसे कहते दिलाना तो पड़ेगा। जाओ वो लोकेश जी सुन रहे हैं, मारेंगे लोकेश। अरे दिला दो भैया, दिला दो। जाओ मम्मा से ले लो पैसा। तो यहाँ पे भैया ये पहला सपोर्ट हो गया और ये आपका दूसरा सपोर्ट है और ये आपका तीसरा सपोर्ट है। हर एक सपोर्ट अपने प्रीवियस सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। और एक खास बात, एक कैंडल स्टिक पैटर्न का कैंडल स्टिक पैटर्न का तरीका है या पैटर्न समझ लो। जब कभी आपको ये पैटर्न बनता दिख जाए, कौन सा, लगातार 3-4 कैंडल ग्रीन, उसके बाद में फिर 2-3 कैंडल 4 कैंडल यहाँ पे ठहर जाए, या कि यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाए, मतलब हमारा डंडा झंडा लग जाए, उसके बाद 3 कैंडल या 4 कैंडल कंटिन्यू रेड बन जाए,
छोटी छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए कैंडल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख जाए, उसके बाद जैसे ही आपकी दूसरी वाली ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक कर देगी, प्रीमियम में बोल रहे हैं, प्रीमियम के चार्ट पे, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न बने, जैसे रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करे वैसे धार दो, और इसी ग्रीन कैंडल के लो पॉइंट को एसएल बना लो, उसके नीचे आ जाए निकल जाओ तुरंत, और इस रेड कैंडल के ऊपर निकल जाए वैसे ट्रेड मार दो तुरंत, और बैठ जाओ ये प्रीवियस स्विंग के हाई तक के लिए चुपचाप शांति से। वैसे हमेशा ध्यान रखना, जब भी चाहे प्रीमियम का चार्ट हो, इंडेक्स का चार्ट हो, कोई भी पैटर्न बनता है, मूवमेंट करने लगता है तो अपने प्रीवियस हाई से ऊपर ही जाता है, ऑलमोस्ट 1.5 गुना। ये पूरा इसका 100% इसने कवर किया, और थोड़ा सा ऊपर भी गया, मतलब 1.5 गुना उसने कवर किया। वैसे प्रीमियम में भी आप चार्ट पे, प्रीमियम के चार्ट पे सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। यही चार्ट पैटर्न देखा था मैंने, कहाँ पे भाई, कौन बताएगा, मैंने देखा था यहाँ पे, जब कल रात को ट्रेड मारा था, ये वाला सेम पैटर्न ही दिखा था मुझे। दूसरा आप चलते हैं, थोड़ा निफ्टी के चार्ट में बता देते हैं। तो निफ्टी के चार्ट में देखो, एक्चुअल सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, आपको कुछ गणित अपने से लगाना पड़ेगा। कैसे भाई, 3 कैंडल स्ट्रांग कल की क्लोजिंग हुई है और फुल वहीं पे रहा है वो, तो फिर काहे ना मैं धरूं पहली कैंडल में ट्रेड, ये बता दो, क्यों ना मारूं। ये तो 500 की कॉल है, चलो और पास का ले लेते हैं, 24,300 की कॉल ले लेते हैं। सीताराम चरण रति मोरे। हाँ भैया, देखिएगा चार्ट को गौर से ध्यान से देखिए, 3-4 कैंडल रेड बनी, इसके ऊपर खुल रहा, काहे ना धरूं मैं, हैं। अब एक और पैटर्न समझो, समझते जाओ, पकड़ा जाओगे, बॉटम ट्रेड। एक चीज़ और बहुत जबरदस्त बता रहा हूँ भाई, फोन लगाने वाले भी ऐसे फोन लगाते हैं। तो 24,300 का पुट देख लो भैया, ठीक। अब ये आपको पहले से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दिख रहा, मतलब यहाँ गेम हुआ है? समझ रहे हो ना? अब समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो भी ठीक है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा है, दैट मीन्स क्या है, ट्रेड मारा गया इस पे। क्यों मारा गया भाई? और ये पहले से ही डिसाइडेड था, पहले से ही पता था कि ये प्रीमियम जो कि 206 रुपये हाई लगा के खुला है, कितने रुपए तक नीचे जाएगा, उसके बाद में इसमें रिवर्सल आ सकता है। आएगा नहीं, आ सकता है। वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा, आज दिन है कौन सा, गुरुवार, और गुरुवार को हमने आप लोगों को बताया, सॉरी फ्राइडे भैया, फ्राइडे को प्रीमियम जहाँ से खुला है, अगर वो एटीएम है तो एटीएम का प्रीमियम 55% गिरेगा, 45% पे सपोर्ट लेगा, वहीं के आसपास का प्राइस हमको पकड़ के चलना है, ठीक है। एक तो हमको प्राइस मिल गया प्रीमियम से कि जो प्रीमियम यहाँ 206 रुपये में चल रहा था, वो जब यहाँ 80-85 रुपये में आएगा तब हम इसको बाय करेंगे। वो कैसे पता चला? प्रीमियम के चार्ट से। अब वो जाएगा कब, कितनी देर में जाएगा, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए सीधा सा फंडा है, आप आ जाओ अपने इंडेक्स के चार्ट पे,
और हमने देखा कि इंडेक्स के चार्ट पे कर क्या रहा है। यहाँ से इसने इतना मूवमेंट तो कर दिया जो कि बहुत बड़ा मूवमेंट था। अब यहाँ पे आके उसको जोर पड़ रहा है, ताकत ज़्यादा लगाना पड़ रही है, छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं, ताकत लगाना पड़ रहा मतलब हथौड़ा तेज से मारा जा रहा है लेकिन दीवार नहीं टूट रही है, तो प्रेशर कम बन रहा है, मतलब यहाँ से पलट सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो एटीएम का प्राइस होगा उस पे तो इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा इसी कैंडल पे, 10:15 की कैंडल पे। कौन सा, यही है ना, 10:15, ये आपका 10:15 की ये कैंडल रही, ठीक। अब इसी की जगह पे कंपैरिजन देख लो थोड़ा, ये 10:15 पे असर कर रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है। अब अगर हम इसका ओटीएम जाते, जो डीप ओटीएम हम सिलेक्ट करते थे अभी तक, वो 23,500 का पुट होगा। तो जब 23,500 का पुट हो गया, यहाँ पे भी लगा फिबोनाची भैया, ध्यान रखना है, सब जगह गेम होते हैं। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल कहाँ बन रही है भाई, 10:50 में। दोनों ही पुट के प्रीमियम है, बड़े गौर से ध्यान से सुनना और देखना, दोनों ही पुट के प्रीमियम है। और एक 10:15 में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नीचे बॉटम पे बना रहा है, दूसरा 10:50 में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डीप ओटीएम है, और जब ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पुल बैक कर रही है एटीएम पे, तब आपका यहाँ पे देखो डीप ओटीएम पे ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, पहली ग्रीन कैंडल। तो एटीएम जाने पे या आईटीएम जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक्चुअल इंडेक्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ मूवमेंट होता है। हाँ, पैसे कम हैं तो फिर यहाँ पे जा सकते हैं, बट आप एटीएम पे जाएं, और ओटीएम पे जाने की सलाह तब रहती है, या ओटीएम हम तब जाते हैं जब दिन होता है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। अगर हम फ्राइडे एंड मंडे ओटीएम जाएंगे, मूवमेंट है तब तो वो ओटीएम मूवमेंट करेगा, और अगर मूवमेंट नहीं है तो वो जल्दी से गिरेगा, ठीक है। तो ओटीएम जाने पे हमको पर डे ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन एटीएम और आईटीएम जाएंगे तो हमको पर डे ट्रेड, छोटा मोटा प्रॉफिट पर डे हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में आ रही थी, सोचा बता दूं लेकिन स्किप हो गई। कौन सी बात थी? अब बोलते बोलते मुंह भी दर्द करने लगा ना बहुत, एक तो पढ़ाता नहीं हूँ। भूल गया भैया, क्या बोलने वाला था, भूल गया, याद आएगा तो बताऊंगा। 300 कंपैरिजन में आ गया, इस पे बताना था मेरे को कुछ, तो ठीक है, कुछ बात के लिए भी रहने दो, शायद वो बात है जो, अरे श्री राम जय राम। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बात बता रहे हैं, आई तो कल थी दिमाग में लेकिन लिखे आज हैं हम। बात यह है भैया कि इंडेक्स पे चार्ट पे जाइएगा, इंडेक्स के चार्ट पे, और ये जो पट्टे लगे दिख रहे हैं, एक ही झटके में अगर एक पट्टा क्रॉस कर दिया, पहला पट्टा अगर क्रॉस कर दिया, तब तो वो 3-4 पट्टे तक जाएगा, 3 से 4 पट्टा क्रॉस करेगा, वहां तक जाएगा ही जाएगा। और अगर
पहले पट्टे से ही रिवर्सल मारता है तब भी 3-4 पट्टे तक जाएगा। अब बोले ये क्या बात बोल गए, पूछ सकते हो आप लोग, बोल सकते हो। बात ये बोल गए कि जैसे ये शुरू हुआ एक पट्टे से, तो दूसरा यहाँ पट्टा हमने लगाया नहीं है। 400-450 का ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये भी एक पट्टे का ही काम करेगा, थोड़ा लाइन नीचे आएगा, ठीक है। तो एक पट्टा तो इसका यही हो गया, दूसरा पट्टा ये हो गया, तीसरा पट्टा ये हो गया, 3 पट्टे तक जाएगा ही जाएगा। अब हमने क्या बोला कि अगर पहला पट्टा उसने रिवर्सल ले लिया पहले पट्टे से ही, तो भी 3-4 पट्टे तक जाएगा। ये कैसे, उसका एग्जाम्पल अभी ढूंढते हैं, दिखेगा तो बताते हैं। अब जैसे देखो, इस पट्टे से चालू हुआ, 1 पट्टा, 2 पट्टा, 3 पट्टा, 4 पट्टा, 4 पट्टे तक गया। मतलब पहला ट्रेड अगर आपने मार दिया है तो 10:30 बजे तक अगर आप एग्जिट नहीं भी कर रहे हो तो भी कौनो फर्क नहीं पड़ना है, मत करो एग्जिट, डरो ही मत। बट वो कब, एटीएम और आईटीएम में। अगर ओटीएम है तो डरने की ज़रूरत है, फर्स्ट जो मूवमेंट मिल गया उस पर एग्जिट मार दो अगर ओटीएम गए हो तो। अगर एटीएम और आईटीएम चल रहे हो तो आप 10:30 बजे तक एग्जिट ही मत मारो, ठीक। अभी देखो और दिखाते हैं, देख लेना भैया टाइम, कहीं गलत झूठ तो नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत तो नहीं बता रहे हैं। देखो यहाँ से भी 1 पट्टा, 2 पट्टा, 3 पट्टा, 3 से 4 पट्टे तक तो जाएगा ही। और रिवर्सल यहाँ से लिया। अब हमको वो एग्जाम्पल ढूंढना जो पहले पट्टे से रिवर्स मार रहा है, जहाँ से, है ना। हाँ, ये मिल गया। देखो भैया, इस पट्टे के ऊपर खुला, वो इस पट्टे से इस पट्टे तक लाया, मतलब इसके पहले पट्टे से इसने इसको तो बड़ी आसानी से ब्रेक कर दिया उसने। तो इसका पहला पट्टा यही वाला हुआ, इस पट्टे को तो लाया ये यहाँ तक, मतलब रिवर्सल हो गया इसके लिए। आ रहा था पुट साइड, लेकिन वो चला गया कॉल साइड। तो अब इसके लिए पहला पट्टा, दूसरा पट्टा, एटलीस्ट 2 पट्टे तक गया। मार्केट साइडवेज था इसलिए नहीं गया, लेकिन आप जहाँ पर भी देखोगे तो एवरेज उसका यही निकल के आएगा, 3 से 4 पट्टे ब्रेक करेगा। इस पट्टे से चला 2, 3, 4 तक पहुँचा, ठीक। कहीं पर भी जाओगे आपको कभी कभी तो ये तो फाड़ के रख दिया इसने, हैं। सीताराम भाई, सीताराम, तो बोलो सीताराम। नीचे है और कहीं उसका एग्जाम्पल देखते हैं, 1, 2, 3, है ना, 1, 2, 3, 4, ठीक। मतलब आप चाहो तो 10:30, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक तो एग्जिट मत करो, बने रहो चुपचाप ससुरा, देखते रहो उसको, जहाँ जाता हो, है ना भला। बढ़िया काम है ना लोकेश जी, 1 नंबर का। अब एग्जिट नहीं करूँगा मैं तो चुपचाप बैठे रहूँगा। अब देखो बहुत हो गया, ज़्यादा पढ़ाऊँगा शायद दुखने लगेगा। अब आज के लिए बस इतना ही। बोलो जय हिंद, जय भारत। जिसको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ना करना हो तो मत करो, वीडियो को मत देखना। बोलो सीताराम।